श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि क्यों कैकेयी रामायण की खलनायिका नहीं थी। भारतीय पौराणिक इतिहास में कैकेयी को खलनायिका की तरह पेश किया गया है। कैकेयी नरेश की पुत्री तथा अयोध्या नरेश महाराज दशरथ की तीसरी पत्नी के रूप में विख्यात रही है। कैकेयी के बारे में वाल्मीकि रामायण में भी कहा गया है। स्वयं महाकवि तुलसीदास ने भी उन्हें कहीं न कहीं एक तरह से दोषी माना है, जिसके आधार पर कैकेयी के बारे में एक आम धारणा यही है कि वो कुटिल और स्वार्थी महिला थी। कई पौराणिक आख्यानों के आधार पर कैकेयी का चरित्र काफी विवादास्पद दिखाई देता है। इसलिए रामायण के इस स्त्री पात्र के चरित्र का विस्तृत विश्लेषण करने की आवश्यकता है। अगर आप देखेंगे पूरी रामायण को पूरी गौर से पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि अपने पुत्र भरत से ज्यादा प्यार वो राम को करती थी। चारों भाइयों का जो आपस में स्नेह था, जो प्यार था, ये भी पूरी तरह से विदित था कि चारों एक दूसरे से किस तरह जुड़े हुए थे। हर माँ अपने बेटे को चक्रवर्ती सम्राट बनते हुए देखना चाहती है। और जब सारे बच्चे साथ में पले बड़े हों तो कौन सा पुत्र कितना टैलेंटेड है ये माँ अच्छी तरह से समझती है। और कैकेयी महारानी थी, वो युद्ध कला में भी निपुण थी। इवन दशरथ को उन्होंने युद्ध के टाइम पे मदद किया था। तो ऐसी महिला से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि वो चीज़ों की परख नहीं जानती हो। पुत्र मोह हो सकता है, पर ये वो काल था जहाँ पे एक माँ अपने बेटे को चाहती थी कि वो चक्रवर्ती सम्राट बने। अगर श्री राम जी अपनी पूरी सेना को लेकर चलते और चाहते कि मैं रावण पे चढ़ाई कर दूं तो उसे जीतना नामुमकिन था, क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रांग था। उसके गुप्तचर चारों तरफ फैले हुए थे। भगवान श्री राम को भी सुग्रीव की मदद लेनी पड़ी थी। तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कैकेयी भी अपने पुत्र को श्री राम को चाहती थी कि वो चक्रवर्ती सम्राट बने, और रावण पे जीत के बगैर वो चक्रवर्ती सम्राट नहीं बन सकते थे। तो चक्रवर्ती सम्राट बनाने के पीछे कैकेयी का बहुत बड़ा हाथ था। उसे प्रोजेक्ट हो सकता है अलग वे में किया गया हो, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं बात तो रही है। तो सबसे पहला प्रश्न कि यदि श्री राम की राजगद्दी के बीच कैकेयी नहीं आती तो फिर रामायण के अगले प्रकरण किस रूप में होते। दूसरा सवाल, यदि श्री राम को वनवास नहीं मिलता तो महापराक्रमी रावण का पतन कैसे होता। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या कैकेयी का जन्म देवताओं द्वारा निर्धारित नियति को आकार देने के लिए हुआ था। क्यों कैकेयी किसी भी एंगल से मूर्ख महिला तो हरगिज नहीं थी। तो निश्चित रूप से महारानी कैकेयी की जिद ने रामायण कथा को पुष्पित पल्लवित होने में महान योगदान दिया है। नहीं तो दशरथ कभी भी अपने पुत्र श्री राम को दक्षिण की दिशा में कदापि नहीं भेजते। यदि देवताओं ने रावण वध का विधान निश्चित कर रखा था तो ऐसे में यह उद्देश्य बिना कैकेयी की जिद से पूरा ही नहीं होता। इसलिए कैकेयी देवों के उद्देश्य को फलित करवाने का माध्यम बनी है। यदि श्री राम को वनवास नहीं मिलता तो भारतवर्ष के एकीकरण का दौर कैसे पूरा होता। भारत की दक्षिणी भूभाग बाली तथा रावण के आक्रमणों तथा अत्याचारों का शिकार था। महर्षि अगस्त्य नर्मदा के दक्षिण में अनेक सुधार कार्यक्रम चला रहे थे, किंतु उनके सामने इन दो महाबलशाली क्रूर सम्राटों द्वारा किया जा रहा विनाश एक महान संकट के रूप में मौजूद था। इसीलिए उत्तर के महान योद्धा श्री राम का दक्षिण भाग में शांति स्थापित करने के लिए जाना एक अविस्मरणीय घटना बन सकी। इसके अलावा तत्कालीन रणनीतिकारों ने कैकेयी और महाराज दशरथ का विवाह किसी खास सोची समझी योजनाओं के तहत ही करवाया था, ऐसा भी प्रतीत होता है। रामायण में कैकेयी स्वयं एक विचारशील महिला के रूप में सामने आती है। तब यदि उनके क्रियाकलापों पर गौर किया जाए तो उनसे ये अपेक्षा जरूर हो सकती है कि उन्होंने उस समय की राजनीति और समाज की आवश्यकता अनुसार
एक ऐसी कठोर निर्णय लिया जिससे भावी सुखद भविष्य का मार्ग छुपा हुआ था। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।